पहला नंबर हम लोग का सवाल है। पहला नंबर क्या सवाल है, लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स 2π/3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे इसको आप लोग बताइए, क्या आ जाएगा इसका आंसर बताइए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग का क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π-π/3 लिख सकते हैं। कहा कि अगर 2π/3 को अगर तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, π-π/3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3π-π/3 कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा ना हम लोग का। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π-π/3। अब आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा साइन π-θ बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन π-θ बराबर क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3। तो साइन से साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर π/3। क्या हो जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा π/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसको बना दीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर सवाल आप लोग से बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। कौन नंबर, दूसरा नंबर सवाल पर। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग का है, लिखा है खूब बढ़िया से इसको बनाना है। 10 इंटू कॉस इनवर्स 1/17√2 सॉरी 7√2 आप 5√2 है, कितना 5√2 है, कितना है कॉस इनवर्स 1/5√2 फिर माइनस साइन इनवर्स 4/√17 है ना। यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉस को हम लोग क्या करेंगे, कॉस को हम लोग साइन में बदलेंगे। तो कॉस को हम लोग साइन में बदलेंगे तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h होता है ना। हम लोग को साइन में बदलना है तो साइन में बदलने के लिए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है l/h होता है, l/h होता है। तो देखिए इसमें b है h है l नहीं है, तो हम लोग l का फॉर्मूला क्या निकाल देंगे, l बराबर क्या होता है √h² - b² होता है ना। तो h कितना है, h कितना है 5√2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5√2 का स्क्वायर क्या जाएगा 5 × 5 = 25 और √2 का स्क्वायर 2, 25 × 2 = 50 और -1 घटा देंगे तो कितना देगा 49 का स्क्वायर रूट कितना देगा 7। अब साइन में इसको बदलेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए तो अब हो जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स लंब बटा आधा, लंब बटा कौन, तो लंब हो गया 7, कौन कितना हो गया 5√2 हो गया ना। फिर माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स 4/√17 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे, यही नहीं बताए थे, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर और फिर माइनस y इंटू √1 माइनस x²। ये फार्मूला आप लोग को बताए थे ना, ये फार्मूला, इसी फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है। तो क्या आ जाएगा 10 इंटू क्या लिख देंगे साइन इनवर्स, क्या लिख देंगे 10 इंटू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा साइन इनवर्स का हो जाएगा 7/5√2 इंटू 1 माइनस 4/√17 का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 4/√17 इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा
7/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, फिर अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स, 10 इंटू साइन इनवर्स का आ जाएगा 7/5√2 इंटू 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और √17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 17 होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना, यहाँ पे √17 होगा, कितना आ जाएगा √17 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/√17 और फिर √1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और 5√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 50, तो √50 हो गया ना। अब इक्वस्ट में हो गया। अब फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का 10 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स छूट गया, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 7/5√2 और 17 यहाँ पे इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 माइनस 16/17 और फिर -4/√ कितना आ जाएगा 17 और फिर अब यहाँ पे √अंडर कितना आ जाएगा 50 माइनस 49/50 हो गया ना। अब यहाँ से इसको हम लोग बनाएंगे, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स। अब देखिए ये हो जाएगा 7/5√2 गुणा, अब 17 में से 16 घटा देंगे तो कितना देगा 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, तो 1 बट्टा यहाँ पे कितना देगा √17 हो जाएगा, कितना आ जाएगा √17 और फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/√17 और गुणा कितना आ जाएगा 50 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर √1 और बट्टा यहाँ पे √17 कितना है √17 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 का 5√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5√2, 5√2 आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना 5√2। हाँ ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स, 10 इंटू साइन इनवर्स का आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/5√34 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5√34 और फिर माइनस यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बट्टा कितना आ जाएगा 5√34 हो गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में नहीं है ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को बैठा दिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला को बैठाया, तो हम लोग कैलकुलेशन पे यहाँ तो इतना आ रहा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा। अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5√34 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5√34 क्या आ जाएगा 7 माइनस 4, तो अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 7 में से 4 गया तो 3 बटा 5√34 हो गया ना 5√34। अब साइन को हम लोग किस में बदलेंगे 10 में, तो 10 में बदलेंगे तो क्या होगा लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब बटा कोण आधार नहीं है, तो आधार यहाँ पे निकालने के लिए क्या आ जाएगा b बराबर √अंडर का आ जाएगा 5√34 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो हम घटाएंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 34 √34 का स्क्वायर √34 का स्क्वायर करेंगे तो 34, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 तिहाई कितना होगा 75 और 10 85 और -9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 4 8 कितना हो गया 841, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √841 का वर्गमूल कितना होता है 29 और यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे लंब के 10 इंटू 10 इनवर्स कितना आ जाएगा लंब बटा आधार, लंब कितना हो गया हम लोग का कितना हो गया लंब बटा आधार, तो लंब हम लोग का कितना हो गया 3, आधार कितना लाए 29। अब इसको क्या करेंगे 10 से 10 हट जाएगा तो बचेगा हम लोग का 3/29, आंसर कितना आ जाएगा 3/29। ये सवाल हम लोग का पूछा हुआ है किस में, ये सवाल हम लोग का पूछा हुआ IIT 1994 में, 1994 में ये सवाल पूछा हुआ है IIT 1994
1994 में पूछा हुआ, IIT 1994 में। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बना रहे हैं तो कितना लंबा हो रहा है। ऐसा ही सवाल IIT में पूछता है। आप लोग मैथ जितना ही बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आप लोगों का मैथ में स्पीड बन जाएगा, आप लोगों का मैथ का सोल्यूशन कम समय में बनेगा। मैथ क्या प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ आपसे बनेगा, ठीक है, स्पीड भी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, 3 नंबर सवाल में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। ये सब IIT का सवाल है, IIT में सवाल ये सब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हम लोग का है, तीसरा नंबर सवाल क्या है, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स x/5 कितना है, x/5, x/5 साइन इनवर्स x/5 और फिर प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 बराबर π/2 कितना है, π/2। तो हम लोग को x का मान निकालना, क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या है, साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4। तो अब बराबर क्या, π/2। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स का जगह x/5 हो गया ना, फिर प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 हो गया ना, बराबर π/2। क्या हो गया, π/2 हो गया ना। अब देखिए ये कहा जाएगा साइन इनवर्स x/5, हम कोसेक को साइन में बदलेंगे तो कहा जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, तो कहा जाएगा साइन इनवर्स कहा जाएगा 4/5 हो गया ना, बराबर क्या हो गया, π/2। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, कहा है कि सब तो वही है, कोसेक को हम लोग का कि साइन में बदल लिए, तो जानते हैं आप लोग साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम लोग कोसेक को साइन में बदलेंगे तो कहा जाएगा 5 आ जाएगा नीचे, 4 ऊपर चल जाएगा, तो हम लोग कहा जाएगा साइन में बदल जाएगा। अब यहाँ से कहा जाएगा साइन इनवर्स x/5 बराबर प्लस में इधर आ जाएगा तो कहा जाएगा माइनस में π/2 माइनस साइन इनवर्स कहा जाएगा 4/5 हो गया ना। अब देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स x। यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स कहा जाएगा x/5 और बराबर कहा जाएगा कोस इनवर्स 4/5 हो गया ना। अब कॉस को हम लोग साइन में बदलना है, तो ये होता है क्या, ये होता है अभी आप लोग बताते b/h होता है, और साइन में हम लोग का क्या होता है, साइन में होता है हम लोग का साइन थीटा का होता है l/h होता है। तो l नहीं है तो l ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा हम लोग का l बराबर रूट अंडर कहा जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग इसको साइन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/5 बराबर साइन इनवर्स कहा जाएगा लम हम लोग का कितना आ गया 3 और कौन कितना है 5 हो गया ना। अब यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ से अब क्या हो गया साइन से साइन तो हट जाएगा, कहा जाएगा x/5 बराबर 3/5 5 से 5 कट गया तो बचा का हम लोग का बच गया क्या, ये हो गया x बराबर कितना हो गया 3 आंसर हो गया, x बराबर 3 आंसर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आया ना कैसे लाए हैं, कोई थी नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या किए कोसेक को साइन में बदल दिए, आई प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। आप लोग जानते हैं कि साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या था कोस इनवर्स x। यहाँ पर क्या लिख दिए कोस इनवर्स 4/5। अब कोस को साइन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मतलब b/h l निकालना तो l बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर h² माइनस b²। वहाँ से हम लोग निकाल दिए। अब इसको मान बराबर किए तो क्या गया साइन से साइन हट गया, बचा क्या x/5 बराबर 3/5 5 से 5
कट गया, बचेगा x बराबर 3 हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ जा। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना मजेदार सवाल है, ये सब बहुत ही मजेदार सवाल है। ये जेई में पूछा हुआ है, जेई मेन 2007 में ये सवाल पूछा हुआ है, जिसको हम लोग पहले AIEE बोलते थे, और इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम, मतलब पूरे इंडिया भर में एग्जाम होता था, उसको AIEEE बोलते थे। आज उसको AI हटा कर क्या बोल दिया, IIT JEE बोलते हैं, जिसको IIT JEE बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर हम लोग को बनाना है। सेम सवाल है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 4 नंबर है कॉट इनटू 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है। ठीक है, कॉट इनटू कोसेक इनवर्स, क्या है, कोसेक इनवर्स 5/3, क्या है 5/3, यानी 5/3 और फिर माइनस प्लस, क्या है प्लस tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सवाल देखिए ये भी पूछा हुआ है, इसके बाद ही पूछा हुआ है। AIEEE 2008 में ये सवाल पूछा हुआ है। जस्ट इसके पहले वाला 7 में पूछा था, ये 8 में किस में पूछा, ये 8 में पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए इस कॉसेक को हम लोग 10 में बदलेंगे। 10 में अगर बदलना चाहें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है H/L, कौन बटा लंब होता है ना। तो हम लोग को इसमें क्या निकलना है, लंब है आधार, यानी तो आधार निकालने के लिए b बराबर क्या होता है, √H² माइनस क्या होता है, L² होता है ना। अब देखिए h कितना है, h यहाँ पे है 5 का स्क्वायर माइनस l कितना है 3 का स्क्वायर, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 25 माइनस 9, यानी रूट में हो गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। अब इसको 10 में बदलेंगे तो क्या जाएगा, कॉट इनटू tan इनवर्स कितना देगा, लॉग कितना 3 अब 8 आधार हो गया 4, हो गया ना। अब देखिए और फिर यहाँ पे क्या देगा प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आप लोग को आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या देगा कॉट इनटू tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस 1/x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और बट्टा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3, हो गया ना। और फिर इसको अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो क्या देगा कॉट इनटू tan इनवर्स क्या देगा 3 3 9 प्लस 4 दूना 8 बट्टा 4 गुने 3 और बट्टा ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 6 बट्टा 4 गुने 3, हो गया ना। फिर क्या जाएगा यहाँ पे कॉट इनटू tan इनवर्स 9/8 17 बट्टा 4 गुने 3 बट्टा 6, 12 में से 6 कटेगा तो 6 बट्टा 4 गुने 3, 4 गुने 3 कट गया, बचेगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनटू tan इनवर्स 17/6, हो गया। अब 10 को कॉट में बदलेंगे तो क्या जाएगा, कॉट में बदल देंगे तो क्या जाएगा कॉट इनवर्स 6/17, हो गया। कॉट से कॉट हट गया तो बचेगा हम लोग का 6/17, 6/17 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखिए सवाल एकदम इजी सवाल है, बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, बाकी सब सवाल क्या है वैसा ही है, इजी सब सवाल है, क्या है इजी है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, सवाल सब बहुत इजी सवाल है, अच्छा से आप लोग पढ़िएगा सवाल। आप लोग जितना ही बढ़िया से पढ़िएगा बनाइएगा। मैथ क्या है, मैथ हम लोग का प्रैक्टिस का चीज़ है।
आप लोग जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सवाल आप लोग से क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बनाना है। तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा कॉल है, चौथा नंबर 4 नंबर सवाल है ना, 4 नंबर सवाल है। कितना सवाल हम लोग बना चुके? 4। 5वां नंबर सवाल है। कौन है? 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल क्या है? देखिए 5वां नंबर लिखा है 4 sin इनवर्स x, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स कितना है? x। cos इनवर्स x बराबर पाई। cos इनवर्स x बराबर क्या है? पाई है। तो हम लोग क्या निकालना है? x का मान बराबर, x का मान निकालना है। क्या करना है हम लोग का? x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस cos को हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिख देंगे 4 sin इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा? π/2 माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा? π/2 माइनस क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x हो जाएगा। sin इनवर्स x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? पाई। हो गया ना। cos को हम लोग क्या करेंगे? अगर π/2 माइनस sin इनवर्स x करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा ना। यानी sin cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा। तो हम लोग वही चीज़ कर दिए। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया? 4 sin इनवर्स x प्लस π/2 माइनस sin इनवर्स x बराबर पाई। अब 4 sin इनवर्स x में से sin इनवर्स x घटेगा तो क्या जाएगा? 3 sin इनवर्स x प्लस में डाला जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में पाई माइनस π/2, यानी क्या हो गया? 3 sin इनवर्स क्या हो गया? x बराबर, इसको घटा देंगे तो क्या जाएगा? 2 पाई माइनस π/2, पाई माइनस पाई अब बटा 2, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 sin इनवर्स x बराबर π/2 हो गया। एक भाग गुना में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में ये हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर π/2 गुने 3 क्या आ जाएगा? sin इनवर्स x बराबर π/6 हो गया। π/6 आप जानते हैं किसका मान होता है? यानी sin 30 डिग्री का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी sin इनवर्स x बराबर यानी π/6 किसका मान होता है? 1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? sin 1/2। तो sin इनवर्स 1/2। तो sin इनवर्स से sin इनवर्स हट जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या? x बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो आज मैं इतना ही पे रहने देता हूँ, इतना ही पे आप लोगों को समाप्त करता हूँ।